संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय प्राण भाग 4। बिना सोम के ऋषि प्राण अग्नि कार्य नहीं करता, अतः ऋषि प्राण में से ही पितर प्राण जागृत हो जाता है। यह भी कह सकते हैं कि स्वयंभू लोक से चलकर ऋषि प्राण तपह लोक से गुजरता हुआ जब परमेष्ठी लोक में पहुंचता है तब इसका रूपांतरण पितर प्राण में हो जाता है। यह सारा प्राणन बिना वायु के ही होता है। आमतौर पर क्रियाएं वायु प्रेरित ही होती हैं। यहाँ वायु अभी पैदा ही नहीं हुआ है। कंपन का मूल कारण पितरों की शक्ति परमेष्ठी लोक की स्वधा शक्ति है। पितर या पितृ प्राणों का माया शक्ति रूप सोम तत्व सौम्या है। सोम चिकनाहट लिए हुए आर्द्रता युक्त होता है। स्वधा का जब ऋषि प्राणों की स्वाहा ये यजन मेल होता है तब देव प्राणों की उत्पत्ति होती है। देवराज इंद्र सूर्य का नाम है। स्थूल शरीर को अन्यमय कहा है। इसके नीचे दूसरा प्राणमय कोश है। प्राण अक्षर सृष्टि है। सृष्टि का कारण है हमारा शरीर पृथ्वी लोक है। प्राणमय कोश देवलोक है। अक्षर सृष्टि में देव अथवा असुर दोनों रहते हैं। अमृत तथा मर्त्य स्वरूप भी है। मन चंद्रमा के जरिए परमेष्ठी तक जुड़ा रहता है। सूर्य स्वयं भी परमेष्ठी लोकों की परिक्रमा करता है। सूर्य के अलावा वरुण, सविता, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति तथा शनि भी परमेष्ठी की परिक्रमा करते हैं। सूर्य में परमेष्ठी का कितना सोम पहुंचना चाहिए शनि तय करता है। प्राणों का स्थूल रूप ही हमारे शरीर का संचालन करता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान ये 5 स्थूल प्राण शरीर की क्रियाओं के नियंत्रक हैं। अक्षर सृष्टि के ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र प्राण इनके कारक प्राण हैं। अग्नि सोम से ही अन्नाद अग्नि तथा सोम रूप अन्न बनता है। क्षर सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ही प्राण आप वाक बनते हैं। प्राण हमारी सृष्टि का केंद्रीभूत कारण है। जीवन का संचालन प्राण ही करते हैं। पानी के योग से आटा घन रूप ले लेता है। तवे पर पानी जल जाता है किंतु आटा फिर से विरल नहीं हो पाता। रोटी रूप घन ही रहता है। प्राण ही इस स्वरूप को टिकाए हुए रखता है। प्राणों का क्षेत्र सूर्य है, वही देवराज इंद्र है। प्राण ही देव है। शरीर पर जब असुर आक्रमण करते हैं तब देवता त्राही त्राही करते हैं। शरीर अस्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति अंतर्मुखी होकर चिंतन करता है। चिंतन का धरातल ही हृदय है, जो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र प्राणों का कार्य क्षेत्र है। सभी देवता इन्हीं के पास भागते हैं। इंद्र का कार्य विक्षेपण है। वह तो पोषण कर नहीं सकता बल्कि देवताओं के समूह का नेतृत्व करता है। विष्णु पोषक प्राण है। ब्रह्मा प्राण सभी प्राणों की प्रतिष्ठा है। हृदय का मुख्य केंद्र है। यही निवारण स्थल होता है। अक्षर सृष्टि का ब्रह्मा ही हमारा ईश्वर है। इसका संबंध अव्यय मन से बना रहता है। यही संपूर्ण सृष्टि का मन भी है। संपूर्ण सृष्टि इसी एक सूत्र से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। इसी मन को आत्मा कहा है। शरीर में जो मनोमय कोश है वही दोनों दिशाओं में कार्य करता है। प्राण ही उसे जगत से जोड़कर रखते हैं। मन प्राण वाक सदा साथ रहते हैं। यही मन जब भीतर की ओर मुड़ता है तब स्थूल प्राण वाक अलग होकर उनका स्थान सूक्ष्म प्राण विज्ञान तथा आनंद भाव ले लेते हैं। कैसे हो सकता है यह सब? अपने आप या कोई दिशा सूचक कार्य करता है। सारा खेल वैसे तो भावनाओं का ही है। भावनाओं के शब्दों का स्पंदन हमारे स्थूल प्राणों से जुड़ता जाता है। हमारे श्वास प्रश्वास में प्रवेश कर जाता है। इसी से मन में इच्छा प्रेरित होती है, बुद्धि अनुगमन करती है। भारतीय दर्शन में यही पुरुषार्थ का चिंतन है। अर्थ और काम की भागदौड़ में धर्म का आधार बना रहे ताकि इच्छाओं के पार देख सकें। इसके बिना भावनाओं के स्पंदन इच्छाओं में ही अटके रहते हैं। प्राणों को सूक्ष्म तक उठने की शक्ति प्राकृतिक ऊर्जाओं से ही प्राप्त होती है। प्रकृति का तम नीचे पशु भाव में गिराता है, उसका सत्व भाव देव रूप में प्रतिष्ठित करता है।
तब यही धर्म भाव, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य का बुद्धि या विद्या का मार्ग प्रशस्त करने लगता है। जब तक विद्या है तब तक भी इच्छाएं बनी रहती हैं। इच्छा और शब्द साथ चलते हैं। जब मनोमय कोश और प्राणमय कोश अलग होते हैं, विज्ञानमय कोश में शब्द छूट जाते हैं, वहां दृश्य पश्यंती है। विज्ञान बुद्धि प्रज्ञा ही प्राणन से आनंदमय कोश में प्रतिष्ठित करती है। शरीर घर है, उसमें जीव रहता है। शेष जगत हलचल का मूल कारण है। हलचल ही प्राणों का पर्याय है। मन प्राण और वाक में प्राण ही मन और वाक की गति का कारण बनता है। ऋक यजु साम में भी यजु ही माध्यम बनता है। सत रज तम के त्रिगुण भी रज पर ही आधारित हैं। यदि जयपुर से दिल्ली जाना हो तो बस या रेल ही गतिमान माध्यम रहता है। जयपुर दिल्ली तो पृष्ठभूमि में रहते हैं। लड़के लड़की की शादी की बात में माँ बाप भी पृष्ठभूमि में रहते दिखाई पड़ते हैं। दो लोगों के बीच संवाद में शब्द ही माध्यम है, वही गतिमान रहता है। माध्यम ही लक्ष्य तक पहुंचाने का हेतु बनता है। अतः माध्यम बनाए भी जाते हैं और संयोगवश बनते भी हैं। शरीर स्वयं एक माध्यम है, बुद्धि और मन भी माध्यम है, वायु एवं आकाश भी माध्यम का कार्य करते हैं। आध्यात्म के साथ अधिभूत और अधिदेव प्रकृति दत्त स्वरूप में साथ होते हैं। पंचभूत हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और देव प्राण इसका संचालन करते हैं। ऋषि और पितृ प्राणों के योग से देव प्राण उत्पन्न होते हैं। अतः जीव का इनके साथ नित्य संबंध रहता है। यह संबंध अध्यात्म के चारों मार्गों से ही हो सकता है। गीता को इस दृष्टि से मोक्ष मार्ग का अथवा शरणागति लीन हो जाने का ग्रंथ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कृष्ण ने शरीर के कर्मयोग, बुद्धि के ज्ञान योग तथा मन के भक्ति योग को मोक्ष मार्ग सिद्ध किया है। जिसको जो मार्ग पकड़ना हो पकड़ ले, कृष्ण तक या ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। कृष्ण भी गीता मार्ग से ब्रह्म के प्रतिनिधि ही माने जाएंगे। राम का संपूर्ण जीवन इन योगों का जीवंत उदाहरण है। मनुष्य शरीर एक पेड़ है, बीज द्रव से उत्पन्न होता है। अतः माता पिता उसके कर्म भाग के देवरूप बनते हैं। उनके प्राण ही देह में हर कर्म के फल पर्यंत कार्य करते हैं। इस बीज का आरंभ खोजा नहीं जा सकता। हर बीज का कोई बीज होता है। अतः प्रश्नकर्ता उस ब्रह्म रूप महासमुद्र तक पहुंच जाएगा जहां से सृष्टि के सभी बीज उत्पन्न होते हैं। सूर्य को ही सृष्टि का पिता कहा गया है। सृष्टि का प्रत्येक शुक्र यहाँ पैदा होता है। सृष्टि का उद्भव संवत्सर से होता है। संवत्सर का उत्स भी तो सूर्य ही है, देवराज इंद्र है। सभी 33 प्राणों का अधिष्ठाता है। हमारी पितृ संस्था में जो सप्त पुरुष अथवा 7 पीढ़ियों के पितृ प्राण रहते हैं, वे सभी हमें शुक्र के साथ सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। पितृलोक सूर्य से ऊपर का धूलोक है, जिसे परमेष्ठी लोक कहा जाता है। विष्णु इस लोक के अधिष्ठाता हैं। परमेष्ठी आपोलोक है। क्षीर सागर इसकी उपाधि है। नार में जिसका आयन हो वही नारायण कहलाता है। विष्णु ही सृष्टि का पितृ पुरुष है। हम सब विष्णु के ही अंश रूप अवतार हैं। ममे वांसो जीव लोके, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता और उनके भी माता पिता सबका शरीर सूर्य से उत्पन्न हो रहा है, उसी के साथ नित्य संबंध रखता है। शरीर में वही कर्म रूप हो रहा है। तब मैं करता किस कर्म का? कर्म के कारक तो प्राण होते हैं, शरीर नहीं होता। शरीर जड़ है, आत्मा तो चेतन है, शरीर नहीं है। यही कारण है कि कर्म योग के सहारे हम तेरा तुझको अर्पण कर सकते हैं। कर्म को ब्रह्म में बना सकते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। व्यापक ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है। कर्म भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण अर्थात फल निष्पत्ति पर्यंत कर्म है। फल ही पूर्णता है। इसलिए मानना होगा कि ब्रह्म में और कर्म में दोनों में पूर्णता है।
इंद्र को शास्त्रों में देवताओं के राजा के रूप में जाना जाता है। इसके प्रतीकों में वाहन रूप ऐरावत हाथी एवं आयुध रूप में गदा दिखाई पड़ते हैं। अतः इंद्र शक्ति के प्रतीक भी हैं और गति के भी। चूंकि देवता शब्द प्राण का पर्यायवाची है, अतः इंद्र मुख्य प्राणों में हृदय प्राणों में गिना जाता है। शिव को वैदिक परिभाषा के अनुसार इंद्र नाम से कहा जाता है। अतः हमारे 3 मुख्य हृदय प्राण ब्रह्मा विष्णु इंद्र को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। इनमें ब्रह्मा स्वयंभू लोक के, विष्णु परमेष्ठी लोक के तथा शिव सूर्य मंडल स्वयं के अधिष्ठाता हैं।